जय हिंद मेरे भाइयों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। अभी हमारे परीक्षा के लिए देखा जाए एनडीए 2023 के लिए अप्रैल में एग्ज़ाम होना है और फैब चल रहा है। तो मार्च और अप्रैल आप मान करके चले 40 दिन भी नहीं है, पूरे 40-50 दिन भी नहीं है। तो अब इस कम समय में हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे कम टाइम में ज़्यादा एफर्ट लगा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आ पाएँ, कम टाइम में ज़्यादा एफर्ट लगा करके ज़्यादा मार्क्स ले आ पाएँ। अब मैथ्स, जीएस और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस। मैथमेटिक्स आप जानते हैं कि भाई मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऑब्वियसली बात है, मैथमेटिक्स की तैयारी आप कर रहे होंगे। इंग्लिश और जीएस की अगर बात करें, जनरल स्टडीज़ भी आप कहीं ना कहीं से कर रहे होंगे और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी मैथमेटिक्स, जीएस, फिजिक्स के वीडियोस आ रहे हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो मैं इंग्लिश बहुत समय से पढ़ाता हूं देहरादून में। पहले बैंक के लिए पढ़ाता था, उसके बाद कई टाइम से मैं एनडीए और सीडीएस के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। और एनडीए सीडीएस ही क्यों, एयरफोर्स, नेवी या फिर कुछ और एग्जाम्स जो वनडे एग्जाम्स के अंदर आते हैं, वनडे एग्जाम्स के अंदर जो सेंट्रल लेवल पे पूछे जाते हैं, जिनमें इंग्लिश का वेटेज रहता है, उनकी बात करें तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस जो है वो बहुत लिमिटेड है। इंग्लिश का सिलेबस जो है बहुत लिमिटेड है। आप मान करके चलें, एनडीए के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो एनडीए में 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल मिलाकर के हो गए 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन में कौन कितना आता है वो भी इतना फिक्स रहता है क्या। जैसे वोकैब की बात करें तो 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स। 10 क्वेश्चन हमारे आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से, उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से याद करना है। बहुत कम समय रह गया, तो कम समय में और कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा कैसे गेन किया जाए उसकी बात करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। तो 10 क्वेश्चन हमारे वोकैब्स के रहे, सिनोनिम्स के। 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के रह गए, 20 हो गए। 10 क्वेश्चन हमारे पीक्यूआरएस के हो गए, 30। 10 क्वेश्चन हो गए हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, और 10 क्वेश्चन हमारे हो गए स्पॉटिंग द एरर के। अब इन 50 क्वेश्चन का जो वेटेज है, इन 50 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत रहती है वो रहती है स्पॉटिंग द एरर पे। वोकैब हम लोग करते हैं, और वोकैब जब हम लोग करते हैं तो यार हमें लगता है कि यार वोकैब कहीं ना कहीं से हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जनरली रिपीट होते हैं, जैसे मैं कैंडिड की बात करूं, मैं बात करूं टिमिड की, टिमिड होता है कायर। मैं बात करूं मैमथ की, मैमथ बहुत बार हमारे उसमें आया है। इंडस्ट्रियस की, इंडस्ट्रियस, शेड्यूलस, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। एमोरल की बात करें, स्टोइक की बात करें, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिपीट होते, कुछ आइडिया हमें लग जाता है। लेकिन स्पॉटिंग द एरर एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप जितना भी पढ़ो कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना। स्पॉटिंग द एरर में आप जितना भी पढ़ो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं क्या ही आ जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं, मैं क्या करता हूं कि 100 गोल्डन ग्रामर रूल की बात करता हूं। 100 ऐसे रूल जिनके आने के बहुत चांसेस हैं ग्रामर में, 100 ऐसे रूल जिनके आने के बहुत चांसेस हैं। और हर एक चैप्टर से मैंने क्या किया है, 5-6, किसी में से 10 लिए हैं। तो मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, उनके बारे में बात करते हैं। तो चले जरा बिना समय गंवाए हुए हम उन 100 ग्रामर गोल्डन रूल की बात करें जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और जिसके थ्रू जो है हम लोग एनडीए एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए जरा बात करते हैं 100 ग्रामर गोल्डन रूल के बारे में। तो क्या कहता है पहला रूल, और किस चैप्टर से हम लोगों ने सबसे पहले लिए हैं? तो मैं बात करूं, सबसे पहले हमने लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं, सिंटेक्स है ना। सिंटेक्स एक टंकी भी होती है, पानी की टंकी, सिंटेक्स। एक और होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ये भी इसी का ही नाम है। 3 नाम है इसके एक तरह से देखा जाए। एक तो वर्ब भी कहते हैं, वर्ब मान करके चले, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मान करके चले, सिंटेक्स बोलिए आप इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड बोलिए। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से लेते हैं। क्या है सबसे पहले? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से कौन सा रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? तो मैंने इससे 10 रूल लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सालों से इंग्लिश पढ़ाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 10 रूल हैं जो इससे हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। वो कौन कौन से रूल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो इससे जान जाएंगे हम लोग। तो कौन से वो 10 रूल हैं, आइए जरा उनके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहला वाला रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल जो कहता है, फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि कभी भी 2 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2
किताब में तो दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको अपनी भाषा से समझा रहा हूं। किताब में थ्योरेटिकल इस तरीके से लिखा होगा, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, सो देयर शुड बी और देयर मस्ट बी प्लूरल वर्ब फॉर दोज टू सब्जेक्ट्स, है ना, ऐसा कुछ लिखा होगा थ्योरी में। प्रैक्टिकल की बात करें, समझने की बात करें कि समझ में कैसे आएगा, तो आप इस तरीके से देखें भाई, एक सब्जेक्ट ये हुआ, एक सब्जेक्ट ये हुआ, दो सब्जेक्ट हो गए, और दो सब्जेक्ट जिससे कनेक्ट हो रहे हैं वो कौन है, एंड से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे तो जो वर्ब होगी वो हमारे पास प्लूरल वर्ब होगी। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस बताऊं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरा मानना यह है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप सबसे पहले पढ़िए, वो बैकबोन है। और अभी 2022 के सितंबर में 2 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ रखे थे, 2 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ रखे थे। तो अभी बात करें भाई कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूरा का पूरा चैप्टर इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा रहता है और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आती है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा रहता है और उस सब्जेक्ट में वर्ब कैसे आती है, पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ ये कहता है। एक और चीज क्या कहता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। सिर्फ इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी। क्या रखनी है, मैं एक बार दोबारा बोलता हूं। एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा का पूरा चैप्टर इस चीज के ऊपर है कि सब्जेक्ट कैसा है और उसके ऊपर वर्ब कैसे आ रखी है, एक। और दूसरा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो वर्ब भी प्लूरल। बस ये 2 चीज हमें याद रखनी है। अब चलते हैं पहले रूल के ऊपर। अब देखना, बोल रहा है 2 सब्जेक्ट, ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट। वर्ब कैसी प्लूरल, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, आप बिल्कुल देखते रहिए। टाइम लगेगा थोड़ा सा, एकदम आसानी से नहीं होगा। अगर आसानी से बहुत जल्दी करना है तब तो किताबों में भी मेंशन है, ये सब चीजें किताबों में है, मैं किताबों से ही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो अभी हमें समझना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए, जैसे देखिए एक कहावत भी है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना, कि रोम एक दिन में नहीं बना है। तो इस तरीके से ध्यान करके चले तो जरा थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब सब्जेक्ट 1 में सबसे पहले बात करें, सब्जेक्ट बनता क्या क्या है जी हमारे पास। हमारे पास सब्जेक्ट 2 चीजें बनती है, एक नाउन और एक प्रोनाउन, और एक और होता है नाउन इक्विवेलेंट जिसे कहते हैं। अभी जनरली हम लोग छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे। यहां पे भी 2 सब्जेक्ट कौन, नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन में 2 चीजें और आती समझने के लिए। क्या भाई, नाउन की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप किस नाउन की बात कर रहे हैं, क्या आप सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं या प्लूरल। और ऐसे ही प्रोनाउन भी होता है भाई, ये भी सिंगुलर और ये भी प्लूरल होता है। यहां पे भी वही होगा, नाउन के 2 टाइप होंगे, सिंगुलर और प्लूरल, और ये प्रोनाउन भी 2 तरह का होगा, सिंगुलर और प्लूरल। आपने बोला जी ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब एक बात देखे जरा, माइक से आवाज आ रही है, ऑब्वियसली बात है आ ही रही होगी। चलिए अब देखें जरा, नाउन में आपने बोला जी समझ में आ गया, लेकिन नाउन में सिंगुलर नाउन का कोई एग्जांपल देते। मैंने लिख लिया जी टेबल, ये सिंगुलर है, और प्लूरल नाउन का क्या हो जाएगा, टेबल्स। ऐसी आपने बोला जी प्रोनाउन का एग्जांपल दीजिए जी, तो मैंने लिखा प्रोनाउन का एग्जांपल सिंगुलर में इट, और प्लूरल में लिख दिया जी दे। इट का प्लूरल हमेशा दे होता है, इट का जो प्लूरल होता है वो दे होता है। ऐसी सेम यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का यही, आप कुछ और ले लीजिए। यहाँ पे प्रोनाउन में, नाउन के सिंगुलर में आप बॉय ले लीजिए और प्लूरल में बॉयज ले लीजिए। प्रोनाउन में क्या ले लीजिए, शी, और प्लूरल में क्या ले लेंगे, यहां नाउन का सिंगुलर बॉय और नाउन का प्लूरल बॉयज, और यहां प्लूरल सिंगुलर प्रोनाउन क्या, शी, और इसी का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे, या यू भी, आप यू भी लिख सकते हैं। शी का तो नहीं होता लेकिन प्लूरल प्रोनाउन है ये। अब थोड़ा सा हमने इसके बारे में फिगर जाना कि भाई ये नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, और थोड़ा सा ये देखा कि नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, आना वर्ब प्लूरल ही है। अब प्लूरल वर्ब में थोड़ा सा वर्ब के बारे में डिस्कस करें तो जो वर्ब होती हैं हमारे पास वो 2 तरह की होती हैं जनरली। वैसे तो बहुत तरह की वर्ब होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन जनरली हम लोग 2 तरह की वर्ब लेंगे। कौन कौन सा, एक तो हम लोग बोल रहे हैं भाई हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा आ रहा है मेन वर्ब। भाई वर्ब कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है जनरली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, वही सिंगुलर और प्लूरल। और मेन वर्ब के भी 2 टाइप होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आपने बोला भाई हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर प्लूरल क्या, भाई सिंगुलर प्लूरल जैसे सिंगुलर की बात करें इज, वॉज और हैज,
और इसका प्लूरल जो होता है हेल्पिंग वर्ब में वो आर, वज का होता है वर और हैज का होता है जी हैव। अब आगे बात करें मेन वर्ब में। अच्छा ये टाइप्स हैं, ये पूरे नहीं है, पूरा अगर आपको देखना है तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा चैप्टर अपनी वीडियो पे अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये मेन वर्ब की बात करें तो ये मेन वर्ब में दो वर्ब होती है सिंगुलर प्लूरल, जैसे हेल्पिंग वर्ब में होती थी। जैसे मैं बात करूं सिंगुलर क्या, टॉक्स, स्लीप्स, वॉचेस, और टॉक्स का प्लूरल जो होगा वो टॉक होगा, स्लीप्स का जो प्लूरल होगा वो स्लीप होगा, वॉच का जो प्लूरल होगा वो वॉच, मतलब देखना। तो ये हम लोगों ने देखा भाई ये नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं एंड हमारा कंजंक्शन है। वर्ब कौन कौन सी होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा, कौन से सेंटेंस में क्या वर्ब आती है वो भी है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। अभी वापस चलते हैं इस वाले के ऊपर। ये क्या कहता है, तो मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा भाई, यहां पे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा हरी एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड्स। मान लीजिए मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल लिखा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, समझने के लिए बहुत इजी है, इसमें हम लोग डिफिकल्ट की तरफ भी चलेंगे। अब आप देखना, ये हरी एक नाउन है और नाउन कैसा है, सिंगुलर है, ये प्लूरल भी हो सकता था, और ये भी एक नाउन है, ये कैसा नाउन है, ये भी सिंगुलर है। अच्छा चाहे ये सिंगुलर हो चाहे ये प्लूरल हो, कुछ भी हो, प्रोनाउन में भी चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, एंड से अगर कनेक्ट हुए हैं तो दोनों प्लूरल माने जाएंगे, और प्लूरल माने जाएंगे तो प्लूरल वर्ब ये रही हमारे पास आर। और ये कौन सी है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आपने बोला मेन वर्ब कहाँ गई, अब मेन वर्ब किसी सेंटेंस में हो भी सकती है और किसी सेंटेंस में नहीं भी हो सकती है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को कंसिडर कर दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा मोबाइल्स एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर्स लिख लेते हैं, कंप्यूटर्स वर्क वेरी फास्ट। अब देखो ये मोबाइल्स नाउन है, लेकिन ये कैसा नाउन है, ये प्लूरल वाला नाउन है, और कंप्यूटर्स भी नाउन है, ये कैसा नाउन है, ये भी प्लूरल नाउन है। कनेक्ट किससे हो रहे, एंड से, एंड से कनेक्ट होंगे। अब ये सिंगुलर थे दो, ये प्लूरल हैं दो, तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, वर्ब तब भी प्लूरल आएगी। अब यहाँ पे वर्क क्या है, ये मेन वर्ब है और ये प्लूरल है। आपने बोला भाई सिंगुलर होगी तो क्या करेंगे, सिंगुलर होंगे तो वर्क्स करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता कि मोबाइल और आगे कुछ नहीं होता, मोबाइल एस भी नहीं होता, मोबाइल। अब मोबाइल वर्क्स वेरी फास्ट, मोबाइल वर्क्स, लेकिन आगे क्या है, मोबाइल एंड कंप्यूटर्स। ये तो रहा नाउन का एग्जांपल। मैं एक प्रोनाउन का एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दे एंड आई हैव डन दिस वर्क। एग्जाम्पल की बात करें, क्या कह रहा है, दे एंड आई हैव डन दिस वर्क। अब देखना जरा, ये जो दे है ना, ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो है लेकिन कैसा, प्लूरल वाला। आई भी प्रोनाउन है, कैसा है, प्लूरल। दो प्लूरल प्रोनाउन आ गए। अच्छा सिंगुलर प्रोनाउन भी होते तब भी एंड से कनेक्ट होगा, वर्ब प्लूरल आ जाएगी। अच्छा इसका सिंगुलर क्या होता है, हैज। तो कुल मिलाकर के क्या देखा, बहुत सिंपल एग्जांपल देखे। कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि ग्रामर का पहला गोल्डन रूल क्या है। ये रूल है जो कहता है कि भाई दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होंगे तो वो प्लूरल आ जाएगी। अब किताब में तो सिर्फ इतना ही लिखा है, लेकिन मैंने इसको एलेबोरेट किया है। एलेबोरेट क्या किया कि वो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं, एक। दूसरा, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि नाउन, एक नाउन सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो। ऐसा भी हो सकता है दोनों नाउन प्लूरल हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्रोनाउन सिंगुलर हो और दोनों प्रोनाउन प्लूरल हो। लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है, एंड से कनेक्ट होने वाले दो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे, बस, दैट्स इट। ये फर्स्ट वाला रूल रहा। अब चलते हैं सेकेंड वाले रूल की तरफ। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। मैं चाहता हूं कि आपको एक एक रूल जो है अच्छे से समझाऊं ताकि आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो पाए। अगर नहीं होता है, अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं कुछ और हेल्प करूंगा आप लोगों की, कुछ और तरीके से जो है चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग यही वाला मेथड देख रहे हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है जी,
नेक्स्ट रूल कह रहा है इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। चलिए जी, बोल रहा है भाई कि अगर वहां पे दो नाउन, मान लीजिए एक नाउन ये है और एंड और एक नाउन ये है, दो नाउन है भाई, आना तो ये चाहिए था, ये सब्जेक्ट बनता है, नाउन भी सब्जेक्ट बनता है, तो ये सब्जेक्ट 1 हुआ, ये सब्जेक्ट 2 हुआ जो पहले हम लोगों ने पढ़ा, एंड आ गया जी, वर्ब प्लुरल होनी है। लेकिन ये रूल क्या कह रहा है कि अगर ये दो नाउन, ये दोनों नाउन अगर किसी एक ही चीज को रेफर कर रहे हों, किसी एक ही चीज को रेफर कर रहे हों, तो भाई जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, ऐसा वो कहना चाह रहा है कि वर्ब जो है प्लुरल ना होकर के वर्ब आ जाएगी जी सिंगुलर। अब भाई होगा कब ऐसे, ऐसे कब होगा और कैसे मुझे पता चलेगा कि भाई अब ये सिंगुलर की बात कर रहा है? तो नाउन होता क्या है, किसी न किसी का नेम, वो किसी भी चीज का हो सकता है। अब इसको पहचानना कैसे है मैं बताता हूं, पहचानना कैसे है। मान लीजिए एग्जांपल इस तरीके से आया, द पोएट एंड राइटर ऑफ दिस बुक हेल्प्स एवरीवन। क्या कह रहा है सवाल जरा देखिए, बोल रहा है पोइट और क्या राइटर, किसका, इस दिस बुक, इस बुक का जो पोइट है और जो राइटर है वो क्या करता है, हेल्प्स एवरीवन, वो हर किसी को हेल्प करता है। वर्ब हमने कौन सी लगाई, हेल्प्स, ये सिंगुलर वर्ब है, मेन वर्ब है। दिस बुक, ये क्या है, बुक हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रपोजिशन है, दिस हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं इसे। अब नाउन क्या है, एक तो ये नाउन है और एक राइटर नाउन है, ये एवरीवन प्रोनाउन है, ये भी नाउन है। अब हम लोगों को क्या देखना है, मैंने कहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोगों को सिर्फ एक चीज देखनी है कि वर्ब और सब्जेक्ट का रिलेशन क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब ये वाला रूल क्या कह रहा है कि दो नाउन अगर एक ही चीज को रेफर कर रहे हो, दो नाउन अगर एक ही चीज को रेफर कर रहे हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि दो नाउन एक ही चीज की बात कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, एंड के बाद अगर कोई नाउन आया, एंड के पहले और एंड के बाद, अगर इन दोनों में आर्टिकल जुड़ा हुआ है, जैसे देखिए ये पोइट के पहले आर्टिकल है और इस राइटर के पहले आर्टिकल नहीं है, तो एंड के बाद अगर दो नाउन है और उन दोनों नाउन के पहले आर्टिकल है, दोनों नाउन के पहले, इसके पहले भी और इसके पहले भी, तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे। मतलब इस बुक का राइटर अलग है और इस बुक का पोइट अलग है। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक नाउन के पहले आर्टिकल है, इस पे नहीं इस वाले पे, तो ये जो पहले वाले नाउन पे आर्टिकल है बाद वाले पे नहीं है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों एक ही नाउन है। अब एक ही नाउन मतलब इस बुक का जो राइटर है वही इस बुक का पोइट भी है, भाई उसी ने पोएम्स भी लिखी हैं और उसी ने जो है प्रोज भी लिखे हैं। अब वो एक पर्सन अगर है तो एक पर्सन की वजह से यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर आ जाएगी। मैं एक बार और एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे शायद हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैंने लिखा द डायरेक्टर एंड टीचर ऑफ द स्कूल। अब देखना जी, द डायरेक्टर एंड टीचर ऑफ द स्कूल। अब देखो बात किसकी हो रही है, एक तो ये टीचर है, एक ये डायरेक्टर है। अब डायरेक्टर और टीचर अलग अलग हो सकते हैं। डायरेक्टर कौन होता है, जो ओनर होगा जो, और टीचर तो काम करने वाला कर्मचारी। अब ये दो अलग अलग हो सकते हैं या दो एक ही है। मुझे कैसा पता चलेगा, अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये एक ही है तो आगे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अगर मुझे ये पता चल जाए कि दोनों अलग अलग है, आगे जो वर्ब आएगी वो प्लुरल आ जाएगी। तो क्या करना है, मुझे देखना है कि एंड के बाद ये जो नाउन है इन दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा है क्या। तो देखना जरा, इसके पहले आर्टिकल है, इसके पहले नहीं है। अब दोनों में से किसी एक नाउन के पहले आर्टिकल हो, दूसरे के बाद ना हो, दूसरे से पहले ना हो, तो इन दोनों को एक ही कंसिडर किया जाएगा। अगर एक ही कंसिडर किया जाएगा तो आगे वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। अब आपने बोला भाई दो कब कंसिडर करेंगे, तो दो कब कंसिडर करेंगे, जब हम ऐसा लिखेंगे द डायरेक्टर एंड द टीचर ऑफ दिस स्कूल, मतलब उस स्कूल का टीचर और उस स्कूल का जो डायरेक्टर है, ये दोनों की बात हो रही है। अब दोनों की बात हो रही है तो वर्ब प्लुरल आ जाएगी। तो सिंपल सा हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या, कैसे ध्यान में रखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कैसे ध्यान में रखेंगे। कि दो नाउन जब भी आए एंड से कनेक्ट हों तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे उन दोनों के पहले अगर आर्टिकल है
एंड से कनेक्ट हों और यहाँ पे अगर आर्टिकल है और यहाँ पे भी अगर आर्टिकल है तो इसका मतलब ये प्लूरल है। और दोनों में से किसी एक के पहले आर्टिकल है, बाद वाले पे नहीं, पहले वाले पे, तो ये दोनों जो हैं दोनों के दोनों एक ही नाउन है और एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, तो वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। दो रूल हमने कवर किए, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करता हूँ। पहला रूल क्या कवर किया? पहला रूल हम लोगों ने कवर किया कि भाई दो नाउन या दो सब्जेक्ट जब एंड से कनेक्ट होंगे तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने ये रूल पढ़ा कि भाई दो नाउन जब एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हों या दो सब्जेक्ट जब एक ही नाउन के लिए आ रहे हों तो हम लोग जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। दो रूल हमने कवर किए। अब आगे चलते हैं तीसरे वाले रूल की तरफ। तो चलिए बच्चों, तीसरा रूल क्या कहता है? इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रेसीडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब इज सिंगुलर। चलिए जी तीसरा वाला रूल भी देखते हैं। तीसरा वाला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 3, गोल्डन रूल, सोने के रूल, 100 सोने के रूल क्या कहते हैं इंग्लिश ग्रामर के, उनकी बात करते हैं। अब तीसरा रूल ये कह रहा है, तीसरा रूल ये कह रहा है कि कभी भी अगर नाउन और प्रोनाउन आया किसी सेंटेंस में, नाउन और प्रोनाउन आया, अपनी भाषा में बता रहा हूँ, बाकी थ्योरी तो ऐसी है कि आप शायद बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते और शायद समझ में भी ना आए, तो प्रैक्टिकल तरीके से कैसे समझेंगे। अगर नाउन और प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आया, और करेगा क्या नाउन और प्रोनाउन? भाई सब्जेक्ट का काम करेगा, उसे सब्जेक्ट बनना ही आता है। अगर ये नाउन और प्रोनाउन आया और ये सब्जेक्ट बनता है किसी सेंटेंस में, और ये ईच और एवरी के बाद अगर आता है, ईच और एवरी के बाद अगर आता है कोई भी नाउन और प्रोनाउन, तो ये क्या होगा? ये सिंगुलर ट्रीट होगा। और अगर ये सिंगुलर ट्रीट होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? वो आ जाएगी जी सिंगुलर वर्ब। आपने बोला जी समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया तो चलो एक बार एग्जांपल से देखते हैं। मैंने क्या किया, एक सेंटेंस इस तरीके से लिखा, ईच बॉय, ईच बॉय was oblique were present in my room। आप देखें जरा, कर पाते हैं तब तक इसको। दूसरा मैंने लिखा, every school was providing good facility। दो, तीसरा मैंने लिखा, each school और each boy, girl and teacher was happy। बहुत सिंपल मैंने सेंटेंस लिखे ताकि समझने के लिए आसान हो जाए। डिफिकल्ट की तरफ भी चलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड, बिल्कुल आइंस्टीन होंगे, लेकिन उनके लिए भी जो है एक आइंस्टीन लोगों के लिए, आइंस्टीन के टाइप के लोगों के लिए भी वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, नॉर्मल लोग जैसे होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, एवरेज मतलब अगर हमें, मतलब हम किस तरह के लोग होते हैं भाई, अगर ज़बरदस्ती हमें ठोक पीट करके पढ़ाया जाए तो हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हम लोग, अपनी मर्जी नहीं होती हमारी। हम लोग ऐसे नहीं होते हैं कि भाई जी 12 बजे हैं जी मुझे पढ़ना है, नहीं, हम तो सोते हैं पहले छक भर करके, खाना खाते हैं ठोक बजा करके, फिर कहीं टाइम मिलेगा तो तब देखेंगे, या फिर लग रहा है कि भाई 1 महीने बच गए, 10 दिन बच गए, इसीलिए ये ग्रामर रूल कर रहे हैं 100, क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ और अभी हमने पढ़ाई स्टार्ट करी है। तो उसके लिए बताओ भाई कुछ ऐसा कुछ
तिगड़म कुछ ऐसा कुछ जुगाड़ बताओ कि हम लोग कम समय में कर पाएँ, तो उसी की तरफ देख रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए मैं सिंपल एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही आप है। अब इंटेलिजेंट कौन होता है? इंटेलिजेंट तो कोई होता ही नहीं है। अब इंटेलिजेंट अगर होता तो फिर ये वीडियो देख रहे होते, फिर तो कहीं नासा में होते साइंटिस्ट। तो इसलिए आप ये ना सोचे कि बहुत इजी एग्जाम्पल ले रहे हैं। इजी एग्जाम्पल इसलिए ताकि इट मेक्स इजी टू अंडरस्टैंड। So I have written 3 examples here which are very easy to understand. So first example says each boy was oblique one. We have to select one of these present in my room. कि बोल रहा है कि हर कोई बच्चा जो है मेरी क्लास में और मेरे रूम में प्रेजेंट था। Every school was providing good facilities. Whether it is right or wrong we have to decide. Each boy, girl and teacher was happy. अब कहना क्या चाह रहा है कि नाउन और प्रोनाउन each और every के बाद हो। तो ये रहा नाउन, ये बना है सब्जेक्ट, इसके लिए आई है वर्ब। अब लेकिन ये किसके बाद आ रहा है? ईच के बाद। अब ये स्कूल है, ये सब्जेक्ट बना है, और स्कूल किसके बाद आया है? एवरी के बाद। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा दिक्कत। अब ये वाला रूल यहाँ दोनों तो काम कर जाएगा कि बोलना चाह रहा है कि कोई भी नाउन प्रोनाउन आए, ईच और एवरी के बाद आए तो उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो वस कर दिया, यहाँ पे भी वस ठीक है। लेकिन थर्ड वाला रूल देखना क्या कह रहा है? ईच बॉय, गर्ल एंड टीचर। अब हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग किस तरीके से करते हैं मैं बताता हूँ। हम लोग ऐसे करते हैं भाई, एक तो हम लोगों ने बोला टीचर, एक हमने बोला गर्ल, एक हमने बोला बॉय, तो 1 + 1 + 1 = 3। भाई 3 तो होंगे ही, भाई 3 तो होंगे ही ना। मान लीजिए हमने यहाँ पे बोला भाई एक स्कूल की बात हो रही है तो वज लगा दिया, हमने बोला भाई एक बॉय की बात हो रही है वज लगा दिया। जैसे देखा जाए तो एक की नहीं बात हो रही, क्यों भाई? बोल रहा है ईच बॉय मतलब हर एक लड़का, यहाँ पे बोला है एवरी स्कूल मतलब हर एक स्कूल। अब हर एक स्कूल में एक से ज़्यादा तो होंगे ही, अगर एक से ज़्यादा होंगे तभी तो वो एवरी बोल रहा है। अगर एक होता तो वो 1 स्कूल भी बोल सकता था, 1 बॉय भी बोल सकता था। अब ये तो हम लोगों ने चलो इस तरीके से कर दिया कि भाई ईच के बाद आ रहा है, एवरी के बाद आ रहा है, इस वजह से इसको सिंगुलर ट्रीट करो। लेकिन थर्ड वाला क्या कहता है? ईच बॉय, गर्ल एंड टीचर। अब हम लोग सोचते हैं ये 3 है, 3 के लिए वज नहीं वर आएगा, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि ये ईच के बाद फॉलो हो रहे हैं, ईच के बाद आ रहे हैं, और ईच के बाद आगे कितने भी नाउन आए ये तब भी सिंगुलर ट्रीट होंगे, और अगर सिंगुलर ट्रीट होंगे तो हम लोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। थर्ड वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये वाला थर्ड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ईच के बाद एक सब्जेक्ट आए तो आपने सिंगुलर वर्ब तो लगाया, लेकिन ईच के बाद एक ना करके 2, 3 और 4, 5 आगे भी इस तरीके से आए, एवरी के बाद भी आए, तो हम इसको सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। हाँ, लेकिन अगर ऐसे आ जाए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो अब हम लोग उनको सेपरेट काउंट करेंगे, एक एक करके काउंट करेंगे, सिंगुलर काउंट करेंगे। तो सिंगुलर प्लस सिंगुलर = प्लूरल, और प्लूरल प्लस प्लूरल = प्लूरल। ये तो भाई आप बोल रहे होंगे यार नया ही रूल आ गया। नहीं, ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये 3 रूल हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अब चलते हैं चौथे वाले रूल के ऊपर। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स पे जाकर के लिखें कि भाई ये वाला जो रूल है दोबारा से करें, तब जाकर के हम लोग दोबारा करेंगे। फोर्थ वाले रूल की तरफ चलते हैं, गोल्डन रूल। फोर्थ सोने का रूल क्या कहता है? फोर्थ सोने का रूल कहता है जी 2 or more सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट्स बाई और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर टेक वर्ब इन द सिंगुलर। अब ये तो गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, आप लोगों ने भी गलत पढ़ा होगा, या फिर आप लोगों ने जो किताब में पढ़ा है वो भी गलत है। अब पता नहीं वो, अब ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन जनरली क्या है, एक टीचर बहुत बार सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे, कई बार ये रूल गलत हो जाता है क्या? चलो इसको पढ़ते हैं। चौथा रूल हम लोग कर रहे हैं। बच्चे बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। अब हम बोर भी होंगे तब भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। चलते हैं जरा फोर्थ वाले रूल के ऊपर। तो फोर्थ वाला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 4। मार्कर कितना बढ़िया लिख रहा है। रूल नंबर 4 लिख रहा है कि भाई एक तो होता है आइदर, एक होता है नाइदर, एक होता है ईच और एक होता है वन। आइदर का मतलब जो होता है वो होता है 2 में से कोई एक, जैसे आप और आपके दोस्त में से किसी एक का सिलेक्शन हो जाए। और नाइदर मतलब 2 में से कोई नहीं, जनरली जैसे हो जाता है, किसी का नहीं होता। ईच का मतलब प्रत्येक या फिर हर एक, और वन का मतलब
एक। अब ये तो मीनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो मीनिंग है हिंदी, लेकिन इससे मैं एक कंसेप्ट आपको याद दिला रहा हूँ कि आइदर नाइदर ईच वन कभी भी हमारे एग्जाम में आए, ये सब्जेक्ट के तरह काम करे तो इनको सिंगुलर लिया जाएगा। इनको क्या लिया जाएगा? सिंगुलर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो फोर्थ वाला रूल हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो ये कह रहा है कि आइदर के साथ एक्चुअली क्या होता है? पेयर आता है किसका? और का। और नाइदर के साथ पेयर आता है नॉर का। ईच के साथ कोई पेयर नहीं आता। अब यहां पे वो एक और चीज जोड़ रहा है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। नॉट ओनली और बट ऑल्सो। 6 बज गए यार। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो जब आएगा किसी सेंटेंस में तो इनके साथ दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं। कैसे भाई? एक तो इस आइदर के साथ कनेक्ट होता है सब्जेक्ट 1, और एक इस और के साथ कनेक्ट होता है सब्जेक्ट 2। ऐसी नाइदर के साथ भी सब्जेक्ट 1, ऐसी नॉर के साथ सब्जेक्ट 2, नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट 1, बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट 2। तो ये क्या कह रहा है? ये रूल कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, वर्ब ना हम लोग लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसको हम लोग कहेंगे वर्ब शुड कम अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस में लिखता हूं, आप मुझे बताना क्या आएगा। मैंने लिखा I have written here neither Ramesh nor his friends दूसरा लिखा not only his friends but also Ramesh। बस दो ही एग्जाम्पल लिख लेते हैं, दो ही एग्जाम्पल बहुत है समझने के लिए। अब देखना, नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट आया रमेश, नॉट ओनली के बाद भी एक सब्जेक्ट आया हिज फ्रेंड्स, नॉर के बाद दूसरा सब्जेक्ट आया हिज फ्रेंड्स, और बट के बाद भी ऑल्सो रमेश। ये वाला जो रमेश है ये सिंगुलर है, एक है, एक तरह से सिंगुलर है, और हिज फ्रेंड्स एक नहीं ज़्यादा होंगे तो ये प्लूरल हो गया। नॉट ओनली के बाद हिज फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, और बट ऑल्सो के बाद रमेश क्या है? सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये सिंगुलर। अब क्या है? अब वर्ब क्या आएगी वो हमें देखना है, ये लास्ट वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। अब हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेंगे, और यहाँ पे रमेश की बात हो रही है तो सिंगुलर ले लेंगे। लेकिन आप देखना इसका हिंदी मतलब क्या कहता है। हिंदी मतलब कहता है नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, ना ही रमेश और ना उसके दोस्त। तो बात कितनों की हो रही है? बात तो रमेश की भी हो रही है और उसके दोस्तों की भी हो रही है। तो रमेश तो एक है और उसके दोस्त दो से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। तो एक से ज़्यादा कितने होते हैं? दो। तो दो भी अगर लेते हैं तो 2 + 1 = 3। अगर 3 होगा तो वह प्लूरल आनी चाहिए, और यहाँ पे वर्ब प्लूरल है, लेकिन सेम इसी को मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हिज फ्रेंड्स को पहले ले लिया और रमेश को बाद में ले लिया। अब वही चीज़ अप्लाई करते हैं, फ्रेंड्स एक से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा कितने होंगे? 2, और रमेश कितना होगा? 1। तो 2 + 1 = 3। अब वर्ब आनी चाहिए प्लूरल, लेकिन वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो रमेश वॉक्स अलोन। जो मर्जी लिखिए आप, कुछ भी लिखिए सेंटेंस को, वर्ब सिंगुलर रहेगी। कई टीचर बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट दे देते हैं, बड़ी डिफिकल्ट वर्ब दे देते हैं। अब बच्चों को लगता है बहुत मजा आ रहा है, लेकिन नहीं, हमें समझना है बस। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, भाई वर्ब भी तो पहचानी है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट वाले में अगर ऐसे ही लिखना है वॉक्स अलोन, तो मुझे लिखना पड़ेगा वॉक अलोन। ये लो जी, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट मैं एक बार दोबारा से बताऊं क्या कहता है। चौथा रूल कह रहा है कि भाई कभी भी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो जो वर्ब आएगी वो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी। या फिर इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो वर्ब आएगी वो आएगी इसके नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके नियरेस्ट, एक ही बात, इसका नियरेस्ट यहाँ पे प्लूरल है इसलिए प्लूरल लगाई, इसके नियरेस्ट यहाँ पे क्या है? रमेश सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाई। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गए भाई हमारे 4 रूल। बढ़ते हैं 5वें रूल के ऊपर। क्या कहता है 5वां सोने का रूल? चलिए जरा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। वीडियो मुझे लगता है थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या करें, कुछ तो करना ही है। 5वां रूल क्या कहता है हमारा? 5वां रूल कहता है, अरे ये खत्म हो गया, हाँ ये रहा।
5वां रूल कहता है when the two subjects joined by or nor of different number the verb must be plural. When the two subjects joined by or comma nor are of different person the verb agrees in person with the one nearest to it. अच्छा, और से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं या नॉर से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होगा, 5वां रूल क्या कह रहा है, एक सब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, और एक्चुअली एंड से नहीं, या तो वो और से कनेक्ट हो या वो नॉर से कनेक्ट हो, तो जो आगे वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी इसके नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट। नियरेस्ट तो यही होगा, ये तो दूर पड़ रहा है, ये नजदीक है। जैसे एक सेंटेंस ले लेते, ही और आई इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर टू ब्लेम। अब सेंटेंस देखना जरा, अब यहां पे या तो ही होगा या आई होगा। अब हो सकता है हम आई के अकॉर्डिंग लेंगे तो एम होगा, ही के अकॉर्डिंग लेंगे तो एज होगा, आर तो कहीं पे भी नहीं आएगा। ठीक, आई के अकॉर्डिंग एम, ही के अकॉर्डिंग एज, लेकिन लेंगे किसको, हमें देखना पड़ेगा ये और से कनेक्ट हैं दो सब्जेक्ट। और से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे तो जो वर्ब होगी वो सेकेंड नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग, तो नियरेस्ट कौन सा है, ये आई, तो आई के अकॉर्डिंग हो जाएगा एम। एक और सेंटेंस मैं समझाता हूं आप लोगों को। मान लीजिए मैंने लिखा they or my brother have oblique has absented from the school, ऐसा कर लेते हैं हम लोग। अब देखना, अब एक सब्जेक्ट तो दे है, एक है माई ब्रदर, और कनेक्ट किससे हुए हैं, और से, ये कंजंक्शन है। अब या तो दे के अकॉर्डिंग लेंगे तो हैव आ जाएगा, और मैं ब्रदर के अकॉर्डिंग लेंगे तो हैज आ जाएगा। अब और से जब सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं दो, तो जो वर्ब होगा, ये रही वर्ब हमारी, ये आएगा नियरेस्ट वाले के, तो नियरेस्ट तो हमारा माई ब्रदर है, या सेकंड वाला बोल लीजिए। अब ये माई ब्रदर है तो माई ब्रदर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो हैज आ जाएगा। अच्छा, इसी वाले सेंटेंस को मैं थोड़ा सा घुमा करके लिखूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा हैज ऑब्लिक हैव I or you were there। अब देखना सेंटेंस को, अब देखना अब क्या होगा, थोड़ा सा मैंने इसको घुमा दिया। अब सब्जेक्ट कौन कौन है, एक तो ये, एक सब्जेक्ट ये है, और से कनेक्ट हो रखे हैं जी, हैव आई और यू देयर, वर नहीं आएगा क्योंकि ये पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, दो दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगी। आप इसको इस तरीके से लिखिए। अब देखो होना क्या है, ये वाला तो इजी था, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अब होगा क्या, इसके नियरेस्ट कौन है, ये आई है, तो आई के नियरेस्ट कौन होगा, आई के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा हैव, क्योंकि आई प्लूरल होता है। ये बड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाला सवाल है। कई बार में इतना सारा जो है, मतलब मान करके चलो कि 6 महीने हो जाते हैं, 8 महीने हो जाते हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि आई सिंगुलर है कि प्लूरल है। कई बच्चे लास्ट में बिल्कुल अकड़ जाते हैं, बोला सर आई तो सिंगुलर होता है, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे आई प्लूरल होता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग आई प्लूरल होता है। आई सिर्फ एक केस में सिंगुलर होता है, जहाँ पे आई वॉज बोलते हैं हम लोग बोलते हैं आई वॉज प्रेजेंट देयर, है ना, आई वॉज अब्सेंटेड फ्रॉम माई स्कूल, है ना, आई वॉज टीचिंग देयर, तो ठीक है वो सिंगुलर है। लेकिन ज़्यादातर केस में, बाकी सारे केसेस में आई को प्लूरल यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैव डिसाइडेड प्लूरल है, आई डू नॉट नो प्लूरल है, आई वर्क देयर प्लूरल है, ये सब प्लूरल होते हैं। बस एक केस में, जहाँ पास्ट के केस में, वहाँ पे भी कई बार वर लग जाता है जब इमेजिनेशन वाली कंडीशन आ जाती है। तो चलो खैर वो सब की तरफ नहीं चलेंगे, या धीरे धीरे हम लोग चलेंगे उनकी तरफ। अभी हम लोग गोल्डन रूल कर रहे हैं, तो 5 रूल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। क्या कहता है 6वां रूल? 6वां रूल हमारा कहता है, कर दिया जी, कलेक्टिव नाउन का। तो कलेक्टिव नाउन से तो यार एक ही रूल आता है, कलेक्टिव नाउन से सिर्फ एक ही रूल आता है। क्या है वो, जरा उसके तरफ बढ़े आगे। कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है बहुत। कलेक्टिव नाउन भाई, ये रहा हमारा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन पहले होता क्या है, थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता दूं। समय देना पड़ेगा आप लोगों को, समय। आपने सुना होगा टाइम इज मनी। अभी तो पैसा है नहीं, लेकिन जब बनेगा तब देख लेंगे। अब
अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो कलेक्टिव नाउन जो है सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि ये सिंगुलर नाउन है और ये है जी प्लूरल नाउन। ये सिंगुलर नाउन और ये रहा हमारा प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में क्या फर्क होता है भाई, सिंगुलर नाउन होता है विदाउट एस और ई एस जनरली, और प्लूरल नाउन होता है विद एस और ई एस, यही होता है भाई। ये विदाउट एस और ई एस होगा, ये विद एस और ई एस। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा पेन, तो पेन में एस और ई एस नहीं जुड़ा हुआ, और मैंने लिखा पेन्स, अब पेन्स में एस और ई एस जुड़ा हुआ है, तो ये विदाउट एस और ई एस है, ये विद एस और ई एस है। सिंगुलर प्लूरल नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है, अब कलेक्टिव नाउन ना ही सिंगुलर नाउन है, कलेक्टिव नाउन ना ही प्लूरल नाउन है। क्यों भाई, इसलिए नहीं है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि जब प्लूरल नाउन होते हैं ना, प्लूरल नाउन एक से ज़्यादा होगा कोई भी चीज़, अब एक से ज़्यादा जब कोई चीज़ होते हैं उनको एक अलग नाम से जब पुकारते हैं, डिफरेंट नेम से जब हम लोग पुकारते हैं उसको, तब ये बन जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे आपने बोला जी एग्जाम्पल दो, भाई मैंने एग्जाम्पल दिया, भाई मैंने लिखा यहाँ पे प्लेयर, अब प्लेयर हो गया सिंगुलर नाउन, आगे लिखा प्लेयर्स, ये हो गया प्लूरल नाउन। अब प्लेयर और प्लेयर्स से मिलकर के बना क्या, टीम। ऐसी मैंने लिखा सोल्जर, और ऐसी मैंने लिखा सोल्जर्स, और सोल्जर्स से मिलकर के बनती है आर्मी। अब ये सिंगुलर, ये प्लूरल, और ये कलेक्टिव, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, और ये कलेक्टिव। तो अब चलते हैं इस कलेक्टिव नाउन के ऊपर कि कलेक्टिव नाउन से हमारे पास क्या रूल आता है। भाई कलेक्टिव नाउन से हमारे पास ये आता है कि भाई कलेक्टिव नाउन से जो चीज़ों का बोध होता है, दो चीज़ों का मतलब निकल करके आता है, दो चीज़ों का मतलब निकल करके आता है। एक तो निकल करके आता है भाई यूनिटी का, कि भाई कलेक्टिव नाउन जब सब्जेक्ट बनेगा वो यूनिटी की बात करेगा, और एक आएगा भाई मेंबर्स का। तो जब यूनिटी की बात करेगा तो वो क्या ले लेगा, वो सिंगुलर वर्ब ले लेगा, और जब मेंबर्स की बात करेगा तो क्या ले लेगा, प्लूरल वर्ब ले लेगा। हम आपने बोला सर ये तो समझिए, कोई अच्छी टेक्निक बताओ, कोई अच्छा तरीका बताओ भाई जिससे हम लोग समझ पाए। आप जरा इस चीज़ को इमेजिन करें, भाई घर में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, गांव में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, गांव से हम बिलोंग करते हैं, मैं भी, आप भी, सब गांव से बिलोंग करते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम शहर से हैं, आप जरा पूछें अपने मम्मी पापा दादा दादी से, तो वो गांव से बिलोंग करते थे। धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी जो है प्रगति करी, अपने लाइफ को सेटल किया, और अब लोग शहरों में हम लोग बस गए हैं। लेकिन गाँव में क्या होता है, जब क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच में ऑब्वियसली बात है 5 से 6 लड़के रहेंगे, 10 लड़के रहेंगे, 15 लड़के रहेंगे, कभी कभी तो 20-20 हो जाते हैं। आजकल हो सकता है 2 भी ना मिले, पलायन हो चुका है हर गांव में। तो अब कलेक्टिव नाउन की बात करें तो भाई कलेक्टिव नाउन क्या कहता है कि कलेक्टिव नाउन में पूरी टीम क्या होती है, कैप्टन कोई एक होता है। 6 मान लीजिए 6 प्लेयर की एक टीम है, एक कैप्टन है जी। कैप्टन बनने का बड़ा शौक होता है गाँव में, भाई कैप्टन मैं हूँ, कैप्टन मैं हूँ, ठीक है जी कैप्टन तुम हो। अब हमने टॉस करी। अब गांव में क्या होता है कि भाई जब भी टॉस होता है और अगर आपने बॉलिंग ले ली तो बहुत मार पड़ती है। क्यों भाई, बैटिंग ही चाहिए, कुछ भी हो जाए बैटिंग ही चाहिए, बॉलिंग नहीं लेनी है। टॉस हारो चाहे जीतो यार, कई बार तो हम लोग कह देते कि भाई बैटिंग हमारी, या जिसकी बैट और बॉल होती है उसको बैटिंग की तरफ दे देते हैं, ऐसा होता है जनरली। तो कलेक्टिव नाउन में मान लीजिए 6 लोगों की टीम है, कैप्टन ने टॉस किया और उसने बोला भाई बैटिंग, वो जीत गया टॉस, बैटिंग बोलती, तो पूरी टीम ने डिसाइड किया कि बैटिंग करेंगे। अब ये बात क्या हो गई, बात यूनिटी की हो गई, भाई किसी ने भी विरोध नहीं किया। लेकिन सेम कंडीशन जब अपोजिट हो जाए, भाई कैप्टन ने टॉस किया और हार गया, ये जीत गया, और जीतने के बाद उसने क्या ले ली, बॉलिंग ले ली। भाई कैप्टन टॉस जीतने के बाद बॉलिंग ले लिया, गाँव की बात कर रहा हूँ। अब जब बॉलिंग ले ली तो उसके बाद जो है टीम प्लेयर मानते नहीं है, बोल रहा है पहले बैटिंग चाहिए, बॉलिंग नहीं चाहिए। अब लेकिन वो प्लेयर कैसे हो गए, मेंबर्स में डिवाइड हो गए। इससे पहले कैसे थी, यूनिटी थी जी। जैसे वनडे इंटरनेशनल मैच में ले, भाई एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूँ। ओडीआई विराट कोहली वाली टीम जो होती है, टीम ए बोलते हैं या उसे टीम बी कहते हैं, मुझे पता नहीं, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, इस बारे में आप ज़्यादा नॉलेज रखते। ग्रामर की बात करेंगे तो शायद मुझे ज़्यादा आता होगा, शायद। और अगर क्रिकेट टीम की बात करें या उल्टी सुल्टी चीज़ों की बात करें, तो अगर उनका पेपर होगा तो आप में से जो है फर्स्ट तो आप ही आएंगे, सेकंड तो कोई आ ही नहीं सकता। तो अभी बात करते हैं भाई कि
ओडीआई जो टीम होती है उसमें जब कैप्टन जाता है टॉस करने तो उसने बैटिंग ली चाहे बॉलिंग ली, यूनिटी वाली बात होती है, बॉलिंग ली तो बॉलिंग डिसाइड करेंगे और बैटिंग ली तो बैटिंग करेंगे। लेकिन हमारे गांव में जब हम टॉस जीतते हैं तो पक्का हम लोग क्या लेते हैं, बैटिंग लेते हैं। और अगर कभी बॉलिंग ली तो सारे मेंबर्स में डिवाइड हो जाते हैं। पक्का कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे यार बैटिंग करनी थी पहले, और पक्का कुछ ऐसे होंगे जो बोल रहे थे बॉलिंग करनी है पहले, लेकिन ज़्यादातर ऐसे बैटिंग वाले ही होंगे। तो मैं आपको दोबारा से बताऊं, कलेक्टिव नाउन जब यूनिटी की बात करेगा तो सिंगुलर वर्ब, और कलेक्टिव नाउन जब मेंबर्स की बात करेगा तो प्लूरल वर्ब लेंगे। अब आपने बोला जी एग्जाम्पल दो जी, ऐसे समझ में नहीं आएगा हमें। हमने बोला जी बिल्कुल देंगे, हमने ठेका लिया है, बिल्कुल देंगे एग्जाम्पल। तो चलिए जी, अब हम लोगों ने लिखा एग्जाम्पल, क्या मैंने लिखा कि द जूरी इज ऑब्लिक आर, द जूरी इज ऑब्लिक आर divided in their opinion। एक और मैंने लिखा the jury has oblique have given its decision। अब आपने बोला ये जूरी क्या है भाई, जूरी एक्चुअली क्या होता है, जूरी ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं। एक जज होता है, एक जजेस होते हैं, जज एक होता है, जजेस एक से ज़्यादा होते हैं, और एक से ज़्यादा जजेस हो जाते हैं तो उनको एक नाम से पुकारते हैं जूरी। ये कलेक्टिव नाउन है। अब इसके बाद आपने बोला था भाई यूनिटी आएगी तो सिंगुलर वर्ब, मेंबर्स आएगी तो प्लूरल वर्ब। अब इज लगाएंगे या आर लगाएंगे ये डिपेंड करेगा बात किसकी बोल रहा है। अब बात बोल रहा है भाई डिवाइड हो गए जी, अलग अलग हो गए जी। अब डिवाइड हो गए इसका मतलब मेंबर्स में डिवाइड हो गए, और अगर डिवाइड हो गए तो वर्ब क्या आएगी, आर। अब वही एक सेम कंडीशन दूसरी आती है, द जूरी हैज ऑब्लिक हैव गिवन इट्स डिसीजन। अब गिवन इट्स डिसीजन मतलब डिसीजन दे दिया है, ये नहीं बताया कैसा डिसीजन दिया है। तो जनरली जूरी का जो डिसीजन होगा वो एक होगा भाई, या तो पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा, जनरली की बात। अगर अलग अलग होगा तो भाई मेंशन करेगा। अब यहाँ पे उसने कुछ नहीं बताया, इस वजह से इसको हम लोग यूनिटी की तरह लेंगे, और अगर यूनिटी की तरह लेंगे तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे भाई हैज, या लगा देंगे सिंगुलर वर्ब। तो ये हो गया जी हमारा छठवां रूल। बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या कहता है, सातवें रूल की तरफ। अभी एक ही चैप्टर से हम लोग चल रहे हैं, ऐसे हम लोगों को हर चैप्टर से लेकर के चलना है। तो सातवां रूल है भी या फिर ऐसे ही दिया है, बिल्कुल दिया है। सब नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब, ये हम लोग नाउन में कर लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यस। अच्छा क्या कह रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है और इतना इजी है, इतना इजी है, हर बच्चे को, हर रिक्शा वाले को, हर देश में हर नागरिक को, प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक सबको पता है इस रूल के बारे में। क्या है ये रूल, जरा चलते हैं। कह रहा है कि भाई कभी भी अगर सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 दो सब्जेक्ट जब कनेक्ट होते हैं किससे, एज वेल एज से, विद से, या फिर टुगेदर विद से, अगर ये लिखेंगे या लिख लेते हैं अगर आप कह रहे हैं तो, अलॉन्ग विद से जब कनेक्ट हो, क्या बोला मैं दोबारा से बताऊं, दो सब्जेक्ट आ गए, अगर वो एज वेल एज से कनेक्ट होंगे, भाई किसी न किसी से तो कनेक्ट होंगे, या विद से कनेक्ट होंगे, टुगेदर विद से कनेक्ट होंगे, या अलॉन्ग विद से कनेक्ट होंगे, तो जो आगे वर्ब आएगी वो वर्ब जो है कहाँ से आएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपने बोला जी एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल लिख लेते हैं जी। मान लीजिए मैंने लिखा आई एज वेल एज यू आर ऑब्लिक इज प्रेजेंट, आई एज वेल एज यू आर ऑब्लिक इज प्रेजेंट। अब आप बताइए जरा क्या होगा। अब होना तो क्या चाहिए भाई, मीनिंग के हिसाब से जिस बच्चे ने रूल नहीं पढ़ा है वो तो ये कहेगा भाई मैं और मेरे साथ साथ तुम भी। अब एक एक भी अगर लेंगे तो 1 + 1 = 2, तो 2 मतलब प्लूरल। अब प्लूरल के हिसाब से आर, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे ना तो आर होगा ना इज होगा, यहाँ पे आना चाहिए एम। क्यों भाई, इस पहले वाले के अकॉर्डिंग, तो आई के अकॉर्डिंग तो एम आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, मैंने लिखा यू विद योर फादर want oblique wants to meet me, wants to meet you, you with your father want oblique wants to meet
माई ब्रदर। अब वर्ब ये रही, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। अब लिखेंगे क्या, विद से कनेक्ट हुए हैं। कौन कनेक्ट हुआ है, एक तो इसके फादर और एक यू। अब योर फादर के अकॉर्डिंग लेंगे तो वांट्स हो जाएगा, लेकिन हमें पहले वाले के अकॉर्डिंग लेना है, तो यू के अकॉर्डिंग आ जाएगा क्या, ये वांट्स। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बड़ा ही ईजी रूल है। एज वेल एज से कनेक्ट हो, विद से कनेक्ट हो, अलॉन्ग विद से कनेक्ट हो, तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने कितने रूल करे हैं, मेरे ख्याल से रूल नंबर 7वां या 8वां रहा होगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर से पूरे रूल थे। ये सारे रूल्स हम लोगों ने कर लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। आगे भी बहुत रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट रूल मैंने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे नाउन वाले रूल हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो लंबी ना हो जाए, मुझे पता है आप लोग पढ़ने में बिल्कुल डेडिकेटेड है, आप लोगों के लिए 10-10 घंटे भी कम है, लेकिन फिर भी मैं अपना स्टेमिना देख करके कि मैं इतना ही पढ़ा पाऊँगा। और इसके साथ साथ हम लोग फिजिक्स भी कर रहे हैं, मैथ्स भी कर रहे हैं। तो अगर आप और वीडियो देख सकते हैं, फिजिक्स वाले सर आदर अकर्ष सर हैं, और मैथ्स जो है हमारे संजय सर पढ़ा रहे हैं, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं, 14 फरवरी से हमारा जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। क्रैश कोर्स एक हमारा बैच 1 जनवरी से चल रहा है, तो एक तो वो फुल हो गया है, दूसरा हमारा बैच जो है 14 फरवरी से चल रहा है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप दून डिफेंस अचीवर्स गूगल पे टाइप करेंगे, आ जाएगा सबसे ऊपर, या हो सकता है कहीं और ऐड चल रहा होगा तो कुछ और दिखाई देगा, लेकिन आप टैलेंट है, आप दून डिफेंस अचीवर्स पे क्लिक करें, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल करेंगे 7060032450 पे, तो आपको जो है हमारे यहाँ से अच्छी गाइडेंस मिलेगी और उस क्रैश कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो बच्चों, ये क्लास इतना ही रखते हैं। अभी ये 100 गोल्डन रूल खत्म नहीं हुए हैं, अभी ये सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हुए हैं। इसके बाद फिर नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आप भी आएंगे, हम भी आएंगे, दुनिया भी आएगी, सीखेंगे सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।